अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना में आरटीसी हड़ताल, बस खिदमात मुअत्तल, लाखों मुसाफिर परेशान। 32 मुतालिबात पर अड़े मुलाजिमीन, हड़ताल जारी रखने का ऐलान। शहर में डिपो सुनसान, महात्मा गांधी बस स्टेशन वीरान। आरटीसी हड़ताल का असर, हैदराबाद मेट्रो पर मुसाफिरों का सैलाब। आरटीसी मुलाजिमीन फौरी हड़ताल खत्म करने की मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने की अपील। मुसाफिरों की मुश्किलात पर इजहार तशवीश। हरीश राव दिल्ली CBI खौफ में गए, CM रेवंत रेड्डी का इल्जाम। हरीश राव की वजाहत, दिल्ली दौरा कानूनी मुशावरत के लिए था। दोनों लीडरान आमने सामने। 3 माह का राशन मुफ्त फराहम, जल्द अज जल्द KYC मुकम्मल करने। मेहदीपट्टनम सर्कल असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर बुशरा सुल्ताना की अवाम से अहम अपील। KYC मुकम्मल करने की 30 अप्रैल आखिरी तारीख। घर की छत पर गांजे की काश्त, हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार। 17 पौधे बरामद, 10 किलो गांजा तैयार होने का अंदाजा। 480 ग्राम गांजा जब्त। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल से बस खिदमात मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई। हुकूमत से 32 मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का आरटीसी यूनियन ने ऐलान किया, जबकि निजी ट्रांसपोर्ट ने मनमानी किराया वसूल करना शुरू कर दिया। आइए देखते हैं तफसीलात। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजिमीन की अचानक हड़ताल ने अवामी ट्रांसपोर्ट निज़ाम को मफलूज कर दिया है, जहां तेलंगाना हुकूमत और तेलंगाना आरटीसी JAC के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद आधी रात से बस खिदमात मुअत्तल हो गई, जिसके नतीजे में रोज़ाना सफ़र करने वाले तकरीबन 60 से 65 लाख मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। JAC कायदीन ने वाज़े किया है कि इनके 32 मुतालबात, जिनमें आरटीसी को हुकूमत में ज़िम्म करना, तनख्वाहों पर नज़रसानी और बकायाजात की अदायगी शामिल है, जब तक पूरे नहीं होते हड़ताल जारी रहेगी। जबकि हुकूमत ने माली बोझ का हवाला देते हुए मज़ीद वक्त मांगा है। दूसरी जानिब हैदराबाद समेत रियासत भर में बस डिपो सुनसान नज़र आने लगे। ख़ास तौर पर महात्मा गांधी बस स्टेशन वीरान हो चुका है, जबकि दिलसुख नगर और दीगर डिपोओं पर कशीदगी और पुलिस की भारी तैनाती देखी गई। कुशाईगुड़ा में ख़वातीन मुलाजमीन ने बदकम्मा खेलते हुए अनोखा एहतजाज किया, जबकि कई मकामात पर कारकुनों ने प्राइवेट बसों को रोकने की कोशिश भी की। हुकूमत की जानिब से महदूद तादाद में किराए की और इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलाई गई, मगर वो नाकाफ़ी साबित हुई, जिसके बाद मुसाफिर ऑटो रिक्शाओं, कैब्स और दीगर प्राइवेट ज़राए पर इन्हिसार करने पर मजबूर है, जहां किरायों में भी मनमाना इजाफा देखा जा रहा है। हड़ताल के बायस 40,000 से ज़्यादा मुलाजमीन और हज़ारों बसें सड़कों से गायब है, जिससे न सिर्फ शहरी ज़िंदगी मुतासिर हुई है, बल्कि रोज़मर्रा काम काज भी शदीद तौर पर मुतासिर हो रहा है। और अगर जल्द कोई हल ना निकला तो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तेलंगाना में जारी आरटीसी हड़ताल के बायस जहां बस खिदमात मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई, वहीं हैदराबाद के मेट्रो रेल स्टेशन पर मुसाफिरों का गैर मामूली हुजूम देखने को मिल रहा है, क्योंकि शहरी हर बड़ी तादाद में मुतबादिल ट्रांसपोर्ट के तौर पर मेट्रो का रुख कर रहे हैं। LB नगर, अमीरपेट, MGBS और उपल जैसे अहम स्टेशंस पर टिकट काउंटर्स, एंट्री गेट्स और प्लेटफॉर्म्स पर लंबी कतारें और शदीद भीड़ देखी जा रही है, जिससे रोजमर्रा सफर करने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल को संभालने के लिए हुक्काम ने फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी में इजाफा कर दिया है, जहां अब पूरे दिन 65 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ताकि मुसाफिरों के बढ़ते दबाव को कम किया जा सके। ज़राए के मुताबिक मेट्रो सर्विसेज को मुकम्मल सलाहियत के साथ चलाया जा रहा है। खास तौर पर दफ्तरी औकात में वक्फा कम करके सहूलत फराहम की जा रही है, ताहम इसके बावजूद भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, जिससे वाज़ेह होता है कि आरटीसी हड़ताल ने शहर के ट्रांसपोर्ट निज़ाम पर गहरा असर डाला है और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है।
खतरनाक है और काबिले सजा जुर्म है। Dear passengers, please maintain proper queue. Passengers in the train to deboard first. Thank you. Inside the train, all at stations. कृपया ट्रेन और स्टेशन में चूना, गुटखा, पान, तंबाकू न छूएं। तेलंगाना में जारी आरटीसी हड़ताल के दरमियान ट्रांसपोर्ट व बीसी वेलफेयर वजीर पूनम प्रभाकर ने मुलाजिमीन से अपील की है कि वो फौरी तौर पर हड़ताल खत्म करके अवामी खिदमत को बहाल करें, क्योंकि आरटीसी रियासत के लाखों गरीब और देही अवाम के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखती है। उन्होंने कहा कि हड़ताल किसी मसले का हल नहीं। हुकूमत ने 4 सीनियर ओहदेदारान पर मुश्तमिल एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है, जो 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, जबकि मुलाजिमीन के 32 मुतालिबात में से 29 पर हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है और इन्हें फौरी हल किया जा सकता है। अलबत्ता आरटीसी इंज़माम और यूनियन की मंजूरी जैसे 2 अहम मसाइल पर तफसीली गौर ख्वास किया जाएगा। वजीर ने बताया कि हुकूमत ने पहले ही तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी, 2017 पीआरसी और बकाया डीए की अदायगी, पीएफ व सीसीएस वाजिबात में कमी और हजारों मुलाजिमीन की भर्ती व बहाली जैसे इक़दाम किए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि रोजाना तकरीबन 65 लाख मुसाफिर, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन की है, आरटीसी में इन्हिसार करती हैं। इसीलिए हड़ताल से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। पूनम प्रभाकर ने मुलाजिमीन से जमहूरी तरीके से अपने मसाइल उठाने की अपील करते हुए यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत इनके मसाइल के हल के लिए संजीदा है और जल्द मुस्बित पेशरफ्त होगी। తెలంగాణ గ్రామీణ ప్రాంత పేద ప్రజలందరికీ లైఫ్ లైన్ ఆర్టీసీ ద్వారా రోజు 65 లక్షల మంది ప్రయాణికులు, అందులో మహాలక్ష్మి ద్వారా 40 లక్షల మంది మహిళా సోదరిమణులు వాళ్ళ ఉపాధి, విద్య, వైద్య అనే అవసరాల కోసం వాడుకుంటున్నటువంటి సందర్భంలో సమ్మెకు సంబంధించి ఉద్యోగుల సమస్యలు ఉండొచ్చు, వాళ్ళ హక్కులు ఉండొచ్చు. ప్రభుత్వం అనేక సందర్భాల్లో సానుకూలంగా ఉందని చెప్తూ ఉన్నాం. వారు చెప్తున్న విధంగా 32 నోటీస్ సమ్మెలో 29 అంశాలను ప్రభుత్వం వెంటనే వాటికి సంబంధించినటువంటి పరిష్కార మార్గాలను అక్రాస్ ది టేబుల్ పరిష్కరించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. 3 అంశాలకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు కూడా కొంత సాంకేతికంగా కొంత జటిలమైనటువంటి అంశాలుగా 4 సీనియర్ అధికారులతోటి కమిటీ వేసి మేము వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి కమిటీ వేస్తా ఉన్నాం. ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు అంటా ఉన్నారు కమిటీల పేరు మీద కాలయాపన అనేటువంటి గత ప్రభుత్వం అంశం కావచ్చు. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆర్టీసీ సమస్యల పరిష్కారానికి వేసినటువంటి మొట్టమొదటి కమిటీ, అది కూడా 4 ఉన్నత సంబంధిత అధికారులు 5 గంటల సేపు రాత్రి వింటే కూడా వాటికి సంబంధించినటువంటి మొండి పట్టుకొని చర్చలు జరుగుతుండగానే 9 గంటలు ముగియక ముందే పోయి నేను సమ్మెలో పాల్గొంటామని చెప్పే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. దీని వెనుక రాజకీయ కుట్ర ఉంది. యాజమాన్యం దానికి సంబంధించినటువంటి కార్యాచరణ తీసుకుంటుంది. ముందుగా మనం ఏ వ్యవస్థ తీసుకున్నా సామధానం మీద దండ. నేను 65 లక్షల మంది ప్యాసింజర్ల కష్టాలను చూస్తూ మౌనంగా ఉంటే నేను ప్రభుత్వం కాదు. నేను అందుకే వాళ్ళకి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మీ ద్వారా కూడా కోరుతా ఉన్నా, సమ్మె పరిష్కార మార్గం కాదు. तेलंगाना में आरटीसी हड़ताल के दरमियान साबिक वजीर व सीनियर बीआरएस कायद तलसानी श्रीनिवास यादव ने रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि आरटीसी मुलाजमीन के जायज मुतालिबात को फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत की पॉलिसियों के बायस मुलाजमीन के रोजगार का खतरा लाहक हो गया है। खासतौर पर इलेक्ट्रिक बसों के नाम पर आरटीसी कारकुनों की मुलाजिमतों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हुकूमत की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी ही हड़ताल की असल वजह है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो मसाइल को हल करते हुए मुलाजिमीन को हड़ताल खत्म करने पर आमादा करे, ताकि अवाम को दरपेश मुश्किलात का खात्मा मुमकिन हो सके। हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़े वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की रिहाइशगाह पर इनकम टैक्स महकमा के आला ओहदेदार ने शाइस्ता मुलाकात की, जिसमें नई मुकर्रर करदा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर सुरेश बटानी ने अपनी टीम के हमरा शिरकत की। इस मौके पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए इनकी हालिया तकर्रुरी के बाद ये पहली रस्मी मुलाकात थी, जिसमें सीनियर अफसरान जैसे आरवी रेड्डी और शिवा सेवक भी मौजूद थे।
मुलाकात के दौरान बाहमी ताउन, टैक्स निज़ाम के मौसर अमलावारी और दोनों रियासतों में मालियाती नज़्म व नस्क को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि वज़ीर आला ने नए अहदेदारों को जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद पेश करते हुए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। तेलंगाना की सियासत में जबरदस्त लफ्जी जंग छिड़ गई है, जहां वज़ीर आला अरविंद रेड्डी ने बीआरएस के सीनियर लीडर टी हरीश राव के दिल्ली दौरे पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इल्जाम लगाया कि वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट में मुमकिना सीबीआई जांच के खौफ से उजलत में कौमी दारुल-हुकूमत पहुंचे। रेवंत रेड्डी ने सवाल उठाया कि बीजेपी कायदीन से हरीश राव की मुलाकातों को खुफिया क्यों रखा गया और मीडिया में सामने आने के बाद ही इसकी वजाहत क्यों दी गई। उन्होंने साबिक हुकूमत पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के रीडिजाइन को बदउनवानी का पर्दा करार देते हुए दावा किया कि 11,700 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि वो मुकम्मल तहकीकात के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि हरीश राव इस पर रजामंद हों। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि वो दिल्ली दौरे के दौरान होने वाली मुबैना खुफिया मुलाकातों की तफसीलात मंजरेआम पर ला सकते हैं और ये भी जांच सकते हैं कि आया हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश की गई। మేము ఈ మధ్య కాలంలో రాసిన లేఖ వల్ల కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఒక కదలిక వచ్చి నేను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మిగతా దగ్గరలో కూడా ఒకవేళ మీరు తక్షణమే సిబిఐ విచారణకు ఆదేశం చేయకపోతే తొందరలోనే ఆందోళన కార్యక్రమాన్ని ప్రకటిస్తాం కాళేశ్వరం నుంచి అని చెప్పి వాళ్లకు సమాచారం పంపడం జరిగింది। దాంతో బెంబేలెత్తి ఈరోజు విచారణకు ఆదేశిస్తారేమో అని చెప్పి హడావిడిగా హరీష్ రావు గారు, వినోద్ రావు గారు ఢిల్లీకి పరిగెత్తి బీజేపీ నాయకుల కాళ్ళు పట్టుకోవడానికి ఈరోజు ఢిల్లీ పర్యటనకు పోయినరు। ఒక పక్కన బ్రహ్మాండం బదలవుతుంది, ఇక జీవన్ రెడ్డి గారు వచ్చారు, మాకు జీవంటోన్ దొరికింది, ఇంకా మా కండలు పెరుగుతాయి, మేము అధికారంలోకి వస్తాం అని ప్రగల్భాలు పలుకుతే అంత పెద్ద జీవంటోన్ మీకు దొరుకుతున్నప్పుడు మీరు ఢిల్లీకి ఎందుకు పరిగెత్తాల్సి వచ్చింది? పొద్దున్నే లేచి చెప్పకుండా నిజంగానే మీరు మీ కేసుల కోసమైనా ఇంకో దానికోసమైనా మీరు ప్రజలు ఎందుకు చెప్పలేదు? ఒక రాజ్యసభ సభ్యుడు, శాసనసభలో ఉపనాయకుడు, ఓ ఇంపార్టెంట్ లీడర్ ఢిల్లీ పర్యటన ఉంటే రహస్యంగా ఎందుకు పెట్టినరు? మీడియా కనిపెట్టి హరీష్ రావు గారు బీజేపీ వాళ్ళని కలవనికబోతున్నాడని మీడియా బయట పెట్టేట వరకు మీరు ఎలాంటి ప్రకటన చేయకుండా దాచిపెట్టినట్టే మీ ఉద్దేశం ఏంది? ఎంతకాలం బీజేపీని ప్రసన్నం చేసుకొని సిబిఐ విచారణ జరగకుండా మీరు ఆపుకుంటారు? లేకపోతే హరీష్ రావు గారు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళిండో హరీష్ రావు గారు ఒప్పుకుంటే టోటల్గా విచారణకు ఆదేశిస్తే హరీష్ రావు గారు ఎవరెవరిని కలిసి వచ్చిండు, రహస్యంగా ఢిల్లీ పర్యటనది, రహస్య పర్యటనలో ఎవరెవరిని కలిసిండు, ఏ ఆర్ఎస్ఎస్కు సంబంధించిన ప్రముఖులను పట్టుకొని ప్రభుత్వంలో ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి అవినీతిని కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసిండు। ఈరోజు కాళేశ్వరం సంబంధించిన పీసీ ఘోష్ కమిషన్ కేసు అంటుండు, ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయిపోయినాయి, రిజర్వ్ ఫర్ జడ్జిమెంట్ అని జడ్జిమెంట్ రావాలి, జడ్జిమెంట్ ఉన్నాక న్యాయ నిపుణుల దగ్గరకు వచ్చి చర్చించేదేముంది? మిత్రులారు మీరు చెప్పండి। बीआरएस के सीनियर कायद व असेंबली में पार्टी फ्लो लीडर टी हरीश राव ने अपने दिल्ली दौरे से मुताल्लिक वजाहत करते हुए कहा कि ये सफर पार्टी सरबराह केसीआर की हिदायत पर सीनियर वकला से मुशावरत के लिए किया गया, क्योंकि कालेश्वरम प्रोजेक्ट और एमएलएस के इनहराफ डिफिकेशन मामलात में आइंदा कानूनी लड़ाई के लिए तैयारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के मुमकिना फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा, जबकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि वो सियासी फायदे के लिए मीडिया के जरिए गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हरीश राव ने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत सियासी इंतखाम के तहत बीआरएस क़ियादत को निशाना बना रही है, ताम पार्टी हर महाज पर मुकाबले के लिए तैयार है। इसी दौरान उन्होंने केसीआर और रेवंत रेड्डी के जलसों की मकबूलियत का भी मुआवजाना करते हुए दावा किया कि केसीआर की तकरीर को लाखों अफराद ने देखा, जबकि वज़ीर आला की तकरीर को कहीं कम तवज्जो मिली, जिससे अवामी हिमायत का वाज़े अंदाज़ा होता है और आने वाले दिनों में रियासती सियासत मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है। నేను ఢిల్లీకి పోతే సీఎంఓ నుంచి లీకులు ఇచ్చుడు, మీడియా వాళ్ళకి చెప్పి బ్రేకింగ్లు పెట్టించుడు. అంటే నీకు విషయం ఉన్నోడు ఈ పని చేయడు, విషయం లేని వాళ్ళే ఈ చిల్లర పనులకు దిగుతుంటారు. నేను మా పార్టీ అధినేత గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారి సూచన మేరకు వారి చెప్పిన పని కోసం రవిచంద్ర ఎంపీ గారు, నేను, వినోద్ కుమార్ గారు మేము ముగ్గురం ఢిల్లీకి పోయినాం. దట్స్ ఓపెన్గా శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచే పోయినాం ఢిల్లీకి. దాంట్లో పెద్ద సీక్రెట్ లేదు, అంతకంటే రహస్యము లేదు. సరే, కాళేశ్వరంకి సంబంధించిన కేసు రేపు జడ్జిమెంట్ ఉంది. సహజంగానే
ధర్మం మీద న్యాయం మీద మాకు నమ్మకం ఉంది. డెఫినెట్గా మేము గెలుస్తామనేటువంటి విశ్వాసం మాకు ఉంది. సరే, గెలిస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టుకు పోతే మేము కేవిట్ వేసుకోవాలి. పొరపాటున మేము గెలవలేదు, మేము సుప్రీంకోర్టులో ఫైల్ చేసుకోవాలి. దానికి కూడా సీనియర్ న్యాయవాదులు ఎంగేజ్ చేసుకోవాలి. ఒక రాజకీయ పార్టీగా నీ కుట్రలు, నీ అక్రమ కేసులను డెఫినెట్గా ఎదుర్కోవడానికి న్యాయ వ్యవస్థలో మాకుండే అవకాశాలని మేము చేసుకుంటాం. అదేవిధంగా మీ రాహుల్ గాంధీ ఏమో రాజ్యాంగాన్ని చేతిలో పట్టుకొని నేనే రాజ్యాంగ పరిరక్షణ లెక్క ఆయన పోజులు ఇస్తాడు. నువ్వేమో రాజ్యాంగ భక్షకుడివి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలను లాక్కుంటివి. ఆ కేసు కూడా మే 6వ తేదీన హైకోర్టులో రాబోతా ఉంది. సో దానికి కూడా సీనియర్ న్యాయవాదులను ఎంగేజ్ చేసి తప్పకుండా అక్కడ బీఆర్ఎస్ గెలిచే విధంగా, ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టు మొట్టికాయలు వేసింది. సరే, అది ఎంత దుర్మార్గంగా ఉందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఫామ్ మీద ఎంపీగా పోటీ చేసి నేను ఇంకా బీఆర్ఎస్లే ఉన్నానని ఎమ్మెల్యే చెప్పడం ఒక నేరమైతే, ఇంకా స్పీకర్ గారు అయితే లేలే ఆయన బీఆర్ఎస్లే ఉండడానికి స్పీకర్ తీర్పు ఇవ్వడం ఇంకా ఘోరం. సరే, వీటన్నిటి సంగతి కూడా రేపు న్యాయస్థానాల్లో తప్పకుండా మేము గెలుస్తాం, మాకు నమ్మకం ఉంది. దానికి సంబంధించి కూడా సీనియర్ న్యాయవాదులను ఎంగేజ్ చేసి ఫర్దర్గా కేసు పర్సుయేషన్ కోసం కూడా మాట్లాడడానికి వెళ్ళాం. हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में शदीद गर्मी के पेश नजर जानवरों, परिंदों और रेंगने वाले जानवरों को महफूज रखने के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं, जहां तमाम के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि दर्जे हरारत को कम रखा जा सके। परिंदों के पिंजरों को धूप से बचाने के लिए ढांका जा रहा है, जबकि बदखों और सारस के तालाबों पर सायादार जाल बिछाए गए हैं। बंदरों और गोश्तखोर जानवरों के लिए कूलर्स और बाद मुकामात ऑन एयर कंडीशनर एंड एग्जॉस्ट फैंस भी लगाए गए हैं। सब्जी खोर जानवरों के लिए सायेदार शेल्टर्स, ताज़ा फल और वाफिर मिकदार में पानी फराहम किया जा रहा है। साथ ही डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए ग्लूकोन डी, इलेक्ट्रॉल, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स भी दिए जा रहे हैं, जबकि सीनियर वेटरनरी डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम जानवरों की मुसलसल देखभाल की जा रही है। दूसरी जानिब सयाहों की सहूलत के लिए भी खजूर के पत्तों से शेड्स और पीने के पानी का मुनासिब इंतजाम किया गया है और हुकाम को उम्मीद है कि गर्मी के बावजूद सयाहों की आमद में इजाफा होगा। हैदराबाद में ईद उल अजहा बकर ईद के पेश नज़र सिक्योरिटी और इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए पुलिस ने अहम इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इसी सिलसिले में राजेंद्र नगर जोन के DCP S श्रीनिवास ने काला पत्थर पुलिस स्टेशन में कुरैशी बरादरी के साथ एक खुसूसी बेदारी इजलास मुनक़िद किया, जिसमें ईद के मौके पर दरपेश मसाइल और इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। DCP ने अवाम से अपील की है कि कुर्बानी के जानवर खरीदते वक्त तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात अपने पास रखें और पुलिस की जानिब से किए जाने वाले चेक्स में मुकम्मल ताउन करें ताकि त्यौहार पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में अंजाम पाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि पुलिस अवाम की सहूलत के लिए इक़दामात कर रही है और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पेशगी तैयारी ज़रूरी है, जबकि हुक्काम ने शहर भर में खुसूसी निगरानी और बंदोबस्त का भी अंदिया दिया है। लोगों को हमने एक बात बताई कि वो लोग कानून को, जो भी कानून में लिखा है वो फॉलो करते हुए अगर से वो लोग एक्ट करेंगे और बकरीद अच्छे मूड पे बनाए तो हैदराबाद पुलिस उनके साथ है। और सभी लोगों को भी हमने ये भी बताया कि अच्छे मूड पे और अच्छे माहौल पे ये बकरीद की कुर्बानी करके ये फेस्टिवल मनाने की भी हमने रिक्वेस्ट की। तो भी एक हमने बताया कि सोशल मीडिया को लोग कम इस्तेमाल करें, क्योंकि तो भी वो लोग जानवर लाते हैं तो उसका पब्लिसिटी के लिए अच्छा कस्टमर आने के लिए वो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो हमने उनको बताया है कि कम सोशल मीडिया यूज करें और जो बकरीद के दिन भी जो बड़े जानवर का जो कुर्बानी करते हैं उसमें भी उसका भी वीडियो वायरल करते हैं। तो मैं अपने मीडिया के माध्यम से मैं सभी लोगों को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सोशल मीडिया को कम इस्तेमाल करें और अच्छे ढंग में, अच्छे माहौल में ये बकरीद का फेस्टिवल वो लोग मनाएं।
हैदराबाद में शदीद गर्मी के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को राहत पहुंचाने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस ने अहम कदम उठाते हुए शहर के मुख्तलिफ जंक्शंस पर मीस्ट फैंस नस्ब करने का फैसला किया है, जिनका अमली मुजाहरा असेंबली जंक्शन पर किया गया। इस मौके पर ज्वाइंट कमिश्नर ट्रैफिक जोएल डिवोस और डीसीपी अविनाश कुमार ने इस सहूलत का इफ्तिताह किया, जहां ये जदीद फैंस ठंडी हवा के साथ बारीक पानी के छिड़काव के जरिए गर्मी की शिद्दत को कम करते हैं, ताकि तवील वक्त तक धूप में खिदमत अंजाम देने वाले एहलकारों को फौरी राहत मिल सके। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई मरहले में चंद अहम मुकामात पर ये फैंस नस्ब किए जा रहे हैं और जल्द ही शहर भर के मसरूफ चौराहों तक इस सहूलत को तौसीह दी जाएगी, जिसे ट्रैफिक पुलिस की फलाह व बहबूद के लिए एक मुस्बित इक़दाम करार दिया जा रहा है। हैदराबाद के मेहदीपट्टनम सर्कल के असिस्टेंट सिविल सप्लाईज ऑफिसर मुशर्रफ सुल्ताना ने अवाम से अहम अपील करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से राशन कार्ड्स होल्डर्स को 3 माह का राशन फराहम किया जा रहा है, जिसकी आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2026 मुकर्रर की गई है और अब सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाएं और मुकर्ररा वक्त से पहले अपना राशन हासिल कर लें। साथ ही ये भी हिदायत दी गई कि तमाम मुस्तहिक़ीन जल्द अज जल्द अपनी KYC मुकम्मल करें, ताकि किसी किस्म की रुकावट के बगैर सरकारी फ़वाइद हासिल किए जा सकें और इस मौके को ज़ाया ना होने दें। जी, मैं बुशरा सुल्ताना, असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर मेहदीपट्टनम सर्किल। जी, मेरे मेहदीपट्टनम ताल्लुक से क्या होता है, जैसा पब्लिक को मालूम है कि गवर्नमेंट जैसो 3 महीने का राशन अप्रैल मई जून 3 महीने का राशन अप्रैल के महीने में एक साथ 3 महीने का राशन एक साथ जैसा अप्रैल के महीने में दिया जा रहा है, जैसा पब्लिक को अवेयरनेस ऑलरेडी दिया गया है। मगर अभी मेरे मेहदीपट्टनम सर्कल में जो 80% रेशन कार्ड होल्डर राशन ड्रॉ कर चुके हैं, बाकी के अभी 20% अभी डिस्ट्रीब्यूशन होने का है। तो मेरी पब्लिक से गुजारिश है कि थोड़े लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि तारीख कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक रहता बोल के। तो 3 महीने का राशन अप्रैल के महीने 1 से स्टार्ट हो चुका है। 30 अप्रैल 2026 बोलते ये महीने की 30 तारीख 30 तारीख तक जैसा राशन दिया जाएगा। तो बाकी के जितने भी लोग हैं मेहदीपट्टनम तालुक से या कौन से भी सर्कलों में डेट एक ही रहती, जो भी राशन नहीं लिए, बहुत सारे लोग अगले महीने में रहता, आते महीने में रहता बोल के बैठे हुए। तारीख 30 तारीख है, आप लोग 30 तक जाके कौन से भी नज़दीक की दुकान में जहाँ पर भी राशन अवेलेबल है जाइए, 8 दिन बचे हुए हैं, जाके आप लोग राशन ले सकते हैं। तो मेरा पब्लिक से गुजारिश है ये है कि जो डेट किसी को नहीं मालूम, वो नहीं मालूम बोल रहे थे, वो डेट पहुँचाना मेरा काम था। दूसरा और एक बात क्या है, मेन इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे केसेस मेहदीपट्टनम में हम लोग केसेस डे बाय डे हम लोग करते जा रहे हैं। हैदराबाद के जगतगिरी गुट्टा इलाके में हाइड्रा ने कोनेरो झील के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए इसकी अराजी पर गुज़िश्ता बरसों से कायम नाजायज़ कब्ज़ात को मुकम्मल तौर पर बर्खास्त कर दिया है। यह इक़दाम उस वक्त किया गया जब एक मुकामी मंदिर के पुजारी की जानिब से झील में मंदिर की ज़मीन पर कब्ज़ों की वीडियो वायरल हुई, जिस पर कमिश्नर AB रंगनाथ ने फौरी नोटिस लेते हुए मुकाम का दौरा किया और कार्रवाई की हिदायत दी। टीमों ने न सिर्फ गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम किया, बल्कि तकरीबन 26 ट्रक कचरा, मलबा और गाद हटाकर झील की सफाई भी की, जो गुज़िश्ता 22 बरसों से कब्ज़ों और पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। इस इक़दाम के बाद झील की बहाली का अमल शुरू होकर दिया गया, जबकि मंदिर के पुजारी और मुकामी अवाम ने इत्मीनान का इजहार करते हुए हाइड्रा की कार्रवाई को सराहा और इसे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अहम पेशरफ्त करार दिया। हैदराबाद की शमशाबाद इलाके में सरकारी अराजी पर बड़े पैमाने पर कब्ज़ात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हाइड्रा ने तकरीबन 9.05 एकड़ ज़मीन को कब्जे में लेकर, जिसकी मालियत 90 करोड़ रुपए से ज़ायद बताई जा रही है,
हुक्काम के मुताबिक इस जमीन को गैर कानूनी तौर पर हमवार करके ले आउट में तब्दील किया गया था और हाई कोर्ट के स्टेटस को हुक्काम के बावजूद प्लॉट्स फरोख्त किए जा रहे थे, जिस पर रेवेन्यू और म्युनिसिपल हुक्काम के खिलाफ वर्जियों की तस्दीक की कार्रवाई के दौरान तमाम गैर मजाज कब्जे हटाकर जमीन के अतराफ बाड़ लगा दी गई और इसे सरकारी मिल्कियत जाहिर करने के लिए होल्डिंग्स नस्ब किए गए, जबकि ये पूरी मुहिम मुतालिका अफसरान की मौजूदगी में मुकम्मल की गई। रियासती हुकूमत के प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का एक्शन प्लान के तहत JHMC की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू की गई ताकि शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर मुअम्मर शहरियों में सीनियर सिटीजन कार्ड जारी किए गए। इस मुहिम के दौरान मुअम्मर शहरियों में सीनियर सिटीजन कार्ड्स जारी किए गए। अहले शहरियों से नई दरख्वास्तें भी वसूल की गई और शहरियों के लिए साजगार खिदमात फराहम करने के इक़दामात का आगाज़ किया गया। JHMC हुक्काम ने बताया कि हुक्मरानी को अवाम से करीब करने पर तवज्जो के साथ ये मुहिम शुरू की गई थी। इसका मकसद मुअम्मर शहरियों को सहूलत और एहतराम के साथ सीनियर सिटीजन कार्ड जारी करना था ताकि मुअम्मर शहरी बर वक्त सरकारी फ़वाइद हासिल कर सकें। शहर में कई मुकामात पर मुअम्मर शहरियों ने JHMC हुक्काम के ज़रिए सीनियर सिटीजन्स कार्ड हासिल किए और बर वक्त कार्रवाई पर मसरत का इजहार किया। हैदराबाद में मंशियात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां नाचाराम इलाके के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर C शशिधर को अपने ही घर के छत पर गांजे की काश्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा एक्साइज व प्रोबेशन के मुताबिक मुलजिम नशे की लत का शिकार था और इसी वजह से अपनी मुलाजिमत से भी खो बैठा था। बादशाह इसने घर में ही 17 गांजे के पौधे उगा रखे थे, जिनसे तकरीबन 10 किलो मंशियात हासिल होने का अंदाजा है, जिन्हें जब्त कर लिया गया। इसी कार्रवाई के दौरान एक और केस में मेडीपली इलाके से 2 बीटेक तलबा बंडी अरुण और कुमार आशीष को 480 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया, जो मुबैना तौर पर फरोख्त में मुलविस थे। हुक्काम ने दोनों मामलात में मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि शहर में मंशियात के बढ़ते हुए रुझानात पर तशवीश जाहिर करते हुए सख्त कार्रवाई जारी रखने का अज़्म का इजहार किया। संगारेड्डी जिले के ज़हीराबाद में तेलंगाना RTC मुलाजमीन की हड़ताल के बायस बस खिदमात मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई और जहां तमाम बस डिपो महदूद रहने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुलाजमीन ने डिपो के सामने एहतजाज करते हुए हुकूमत से अपने अहम मुतालिबात, जिनमें RTC हुकूमत में इंतजाम, ज़ेरे इल्तिवा PRC बकायाजात की अदायगी और यूनियन की इजाज़त फौरी तौर पर पूरे करने का मुतालबा किया गया और खबरदार किया कि मसाइल हल ना होने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए प्राइवेट गाड़ियों ने ज़ायद किराए वसूल करना शुरू कर दिया, जबकि आवाम को मुतबादिल ट्रांसपोर्ट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, जिससे हड़ताल के असरात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। मैं ज़हीराबाद डिपो से कंडक्टर बात कर रही हूँ। यहाँ आज हम हड़ताल पे हैं। हड़ताल पे ये है कि हमारे 4-5 मांगे हैं कि बड़ी मुश्किल से हम ये करें। हमारे तो बहुत मुश्किलात हैं। ये 4 मांगे अगर सरकार करती बोली, अभी तक कोई जिम्मेदारी पे काम ही नहीं कर रही। जिम्मेदारी वो क्या है कि एक सरकारी में मिलाते बोले, PRC देते बोले और यूनियन का ये करते बोले। गैस सरकार वही बोली, ये सरकार भी वही है, क्या समझ में नहीं आ रहा। हमारे को तो काम करने में बड़ी मुश्किल हो गई। हर परेशानी हम किसी को बोल लेना है। काम करने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। हमारे को घरदार है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, घरदार देने में भी मुश्किल हो रही है। अब यूनियन आज की सरकार से हमें यही गुजारिश है कि अच्छे खासे हमारे को यूनियन दे दिए, नहीं तो PRC दे दिए, सरकारी में मिला दिए। यही गुजारिश है। अब नहीं मिलाए तक तो हमारी मांगे पूरी हुई तक हम हड़ताल करेंगे। आवाज़ दो। आदिलाबाद से तेलंगाना RTC मुलाजमीन की गैर मुय्यना हड़ताल के बायस ट्रांसपोर्ट निज़ाम शदीद मुतासिर हो गई, जहां डिपो के सामने धरना देकर बस खिदमात मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई, जिससे रोज़मर्रा के मुसाफिर सख्त परेशानी का शिकार हैं। JSC कायदीन ने हुकूमत से अपने 32 मुतालिबात फौरी तौर पर पूरे करने, बिलखुसूस RTC के इंतज़ाम, यूनियन के मंजूरी और बकायाजात की अदायगी का मुतालबा किया गया, जबकि सर्विसेज मुअत्तल होने पर कई मुसाफिर
मुसाफिर बस स्टैंड से मायूस होकर लौट गए। इस दौरान निजी गाड़ियों ने जायद किराया वसूल करते हुए सूरत-ए-हाल का फायदा उठाया। नाराजगी देखी गई, जबकि पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं और साबिक वजीर जोगू रामन्ना ने भी मुलाजिमीन की हिमायत करते हुए हुकूमत से फौरी हल निकालने का मुतालबा किया। आरमूर शहर में भी तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन ने बुध के रोज एहतजाजी मुजाहरा करते हुए रियासती हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया और इंतखाबी वादों की फौरी तकमील का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने खास तौर पर मुलाजिमत के तहफ़्फ़ुज़, हेल्थ इंश्योरेंस और प्रोबेशंस जैसे अहम मसाइल पर हुकूमत की अदम तवज्जुही को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बरसों खिदमात अंजाम देने के बावजूद इन्हें बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर मुतालबात पूरे ना किए गए तो एहतजाज को मज़ीद शिद्दत दी जाएगी। दूसरी जानिब अमन व अमान की सूरत-ए-हाल बरकरार रखने के लिए ACP वेंकटेश्वरलू रेड्डी की क़यादत में पुलिस ने नए बस स्टैंड पर निगरानी सख्त कर दी है, जबकि मुलाजिमीन को उम्मीद है कि इस एहतजाज के नतीजे में हुकूमत जल्द इनके मसाइल के हल के लिए संजीदा इक़दाम करेगी। आदिलाबाद की रुकन असम्बली पायल शंकर ने अचानक रिम्स हॉस्पिटल का दौरा करते हुए वहां की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और मरीजों को दरपेश मसाइल बराह रास्त सुने। इस मौके पर उन्होंने हंगामी इजलास मुनक़्क़द करते हुए कहा कि अमला और डॉक्टरों की कमी के बायस अवाम को तिब्बी सहूलतें फराहम करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने निशानदेही की है कि 150 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अपनी मुकम्मल सलाहियत के मुताबिक काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी बड़ी वजह अमले की क़िल्लत है और मज़ीद भर्तियों की फौरी ज़रूरत है। रुकन असम्बली ने बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के नाक़िस इंतज़ाम पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए फौरी इस्लाहात की हिदायत दी है और यकीन दहानी करवाई कि इन मसाइल को हल करने के लिए जिले व रियासती सतह पर इक़दाम किए जाएंगे। जबकि इस मौके पर हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जय सिंह राठौर और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। మరి వాటన్నిటిని కూడా వినియోగంలోకి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. రిమ్స్ డైరెక్టర్ గారికి విజ్ఞప్తి చేసిన మిగతా లోపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వెంటనే సరిదిద్దాలి. ఎవరి డ్యూటీ వాళ్ళకి ఇచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం జరగాలి. మరి అదేవిధంగా మిగతా నిధుల కొరతతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నటువంటి కొన్ని విషయాల మీద ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ విషయం మీద రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రులతో మాట్లాడతాం. ఏది ఏమైనా ఈ ఆదిలాబాద్ రోగులు పడుతున్నటువంటి బాధలు దూరం కావాలి. ఇక్కడ నుండి ఒక పేషెంట్ రెఫర్ అయ్యి హైదరాబాద్కి వెళ్తే 8 గంటలు 10 గంటల తర్వాత కానీ ఆ పేషెంట్కు ట్రీట్మెంట్ దొరికే అవకాశం లేదు. అందుకే ఉన్నటువంటి చాలా విషయాల మీద దృష్టి పెట్టినాం. ఈరోజు కొన్ని విషయాలు మీడియాలో మాట్లాడలేని విషయాలు, కానీ కొందరు డ్యూటీలో లేనటువంటి వాళ్ళు కొందరు తమ పంతాను మార్చుకోవాలి. బయోమెడికల్ వేస్ట్కు సంబంధించినటువంటి ఆ కలెక్షన్లో చాలా లోపాలు. ప్రభుత్వం నుంచి లక్షల రూపాయలు వాళ్ళు బిల్లులు తీసుకుంటున్నప్పటికీ మిగతా జనరల్ వేస్టేజ్లో ఆ బయోమెడికల్ వేస్ట్ కలపడం వల్ల ఆదిలాబాద్ ప్రజలు రోగాన బారిన పడే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. అది డంపింగ్ యార్డ్కి వెళ్తుంది. డంపింగ్ యార్డ్లో మున్సిపల్ లేబర్లు పనిచేస్తారు, మిగతా వాళ్ళు పనిచేస్తారు. మరి అక్కడ ఏదైతే బయట ఎక్కడ కూడా కనిపించకుండా కొన్నిటిని కాల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, కొన్ని భూమిలో పూడి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కానీ అలా చేయకుండా మొత్తం మున్సిపల్ आदिलाबाद में सीनियर सहाफ़ी और रोजनामा रहनुमाए दक्कन के स्टाफ रिपोर्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह अनवर को जिले मीडिया एक्रेडिटेशन कमेटी का रुकन मुंतखब किए जाने पर एक बावखार तहनीती तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें उर्दू सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए शालपोशी और गुलपोशी के जरिए इन्हें मुबारकबाद पेश की। तकरीब की सदारत मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल ने की, जबकि सरपरस्ती महबूब खान ने अंजाम दी। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि अनवर साहब की तवील और नुमाया सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है जो ज़िले के उर्दू सहाफ़ियों के लिए बाइज़ फ़ख्र है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वो एक्रेडिटेशन कमेटी में सहाफ़ियों के मसाइल को मौसर अंदाज में पेश करके इनके हल के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। जबकि मोहम्मद हमीदुल्लाह अनवर ने तमाम सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करते हुए इत्तेहाद को कामयाबी की कुंजी करार दिया और यकीन दिलाया कि वो आइंदा भी सहाफ़ी बरादरी के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कोशिश जारी रखेंगे। जो मुझे एक्रेडिटेशन कमेटी मेंबर बनाया गया उर्दू सहाफ़ियों के ताउन से हुआ और मैं इनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं इन तमाम की जितनी मुमकिन कोशिश है करूँगा
आदिलाबाद जिले में मुस्तखर में उर्दू साफियाँ पूरे मुहतदा है तहद है और इनका भी ये है सो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और सबके ताउन से मैं ये मेंबर कमेटी मेंबर बना जिसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। विकाराबाद में अंसदात बदनवानी ब्यूरो तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए विमेंस पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर बी सरोजा और सब इंस्पेक्टर एच रानी को रिश्वत सतानी के इल्जाम में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एक खानदानी तनाज़े के केस में स्टेशन बेल देने के अवीज मुतासरा शख्स से फी का 10,000 रुपये के हिसाब से मजमूई तौर पर 60,000 रुपये रिश्वत तलब की गई। बाद मामला 40,000 रुपये में तय पाया, जिसमें से 20,000 रुपये पुलिस स्टेशन में वसूल किए गए। मुतासरा शख्स ने बाकी रकम के हवाले से एसीबी को इत्तला दी, जिसके बाद मंसूबा बंदी के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों अफसरान को धर लिया गया, जबकि इस केस में मजीद 3 अफराद को भी शवायद के साथ हिरासत में लिया गया। हुक्काम के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है और इस वाक़े की ने मुमकिना पुलिस में बदउनवानी के मामले को एक बार फिर नुमाया कर दिया है। మొత్తం కావాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక్కరికి లంచంగా 10,000 చొప్పున 60,000 రూపాయలు ఇస్తేనే మీకు బెయిల్ ఇస్తా, లేకుంటే మీకు జైలు పంపిస్తా అని చెప్పేసి సిఐ సరోజ మేడం అండ్ ఎస్ఐ రాణి మేడం చెప్పడం జరిగింది. చెప్పిన తర్వాత నాతో అంత డబ్బులు కావాలని నేను బతిలాడడం జరిగింది. అయినా ఆమె ఒప్పుకోకుండా నన్ను బలవంతంగా నన్ను టార్చర్ పెట్టి డబ్బులు కావాలని చెప్పి లాస్ట్ 40,000 రూపాయలకు సెటిల్మెంట్ చేసింది. 40,000 సెటిల్మెంట్ చేసి 20,000 రూపాయలు క్యాష్ తీసుకొని మళ్ళీ ఒక 20,000 మళ్ళీ తొందరగా 28 తారీఖు నాడు లోక్ అదాలత్ ఉంది, కేసు క్లోజ్ చేస్తా, తొందరగా తీసుకోవాలని చెప్పి నన్ను లంచం డిమాండ్ చేయడం జరిగింది. అయితే జిల్లాలో ఒకటే ఉమెన్స్ పిఎస్ ఉంది. ఒకటి వికారాబాద్ టౌన్ కానీ, తాను టౌన్ కానీ, పర్గి కానీ, కొడంగల్ కానీ జిల్లాలో ఒకటే ఉమెన్స్ పిఎస్ ఉండగా ఎంతోమంది జనాలు ఇక్కడ వస్తుంటారు. అమాయకులమైన కేసులు బుక్ చేసి దౌర్జన్యంగా డైలీ 1,00,000 నుంచి 2 లక్షల రూపాయలు లంచాలు వసూలు చేసుకుంటూ ప్రతి నెల 50-60 లక్షల రూపాయలు లంచాలు వసూలు చేసుకుంటూ ప్రజల నుంచి ఈ సిఐ సరోజ మరియు రాణి ఇద్దరు కలిసి రక్తం పిండి తాగుతున్నారు. ఇలాంటి అధికారులపైన కఠిన శిక్షలు కావాలి. ఇంకో ఆఫీసర్ ఇలాంటి పని చేయొద్దు. నేనేమంటున్నా అంటే వీళ్ళు మాత్రం మీరు అవసరం ఉంటే ముఖ్యంగా వికారాబాద్ టౌన్లో కూడా తెలుసుకోవచ్చు. నాకు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పిఎస్ కాడ బయట నిలబడితే దాదాపు 5-6 మంది ఫోన్ చేసి చాలా ఎవరో ఏమో నాకు తెలియదు, థ్యాంక్ యూ అన్న ఆ పని చేపించను అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में आरटीसी हड़ताल, बस खिदमात मुअत्तल, लाखों मुसाफिर परेशान। 32 मुतालिबात पर अड़े मुलाजमीन, हड़ताल जारी रखने का ऐलान। शहर में डिपो सुनसान, महात्मा गांधी बस स्टेशन वीरान। आरटीसी हड़ताल का असर, हैदराबाद मेट्रो पर मुसाफिरों का सैलाब। आरटीसी मुलाजमीन फौरी हड़ताल खत्म करने की मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने की अपील। मुसाफिरों की मुश्किलात पर इजहार तशवीश। हरीश राव दिल्ली सीबीआई खौफ में गए, सीएम रेवंत रेड्डी का इल्जाम। हरीश राव की वजाहत, दिल्ली दौरा कानूनी मुशावरत के लिए था। दोनों लीडरान आमने सामने। 3 माह का राशन मुफ्त फराहम, जल्द अज जल्द KYC मुकम्मल करने मेहदीपट्टनम सर्कल असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर बुशरा सुल्ताना की अवाम से अहम अपील। KYC मुकम्मल करने की 30 अप्रैल आखिरी तारीख। घर की छत पर गांजे की काश्त, हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार। 17 पौधे बरामद, 10 किलो गांजा तैयार होने का अंदाजा। 480 ग्राम गांजा जब्त। खबरनामों में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।